सिखालू बनिए सिखालू। सिखालू क्या होता है? सिखालू शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, ये शब्द मैंने ही इन्वेंट किया है। इससे मेरा तात्पर्य है कि आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। जी हाँ, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ बटरफ्लाई। दिस इज पोर्शिया चावला बान, योर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सिखालू से मेरा मतलब ये है कि आप आजीवन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इससे आपकी लाइफ जो है वो पेपअप रहती है, इसमें रुचि बनी रहती है। एक्चुअली होता क्या है, हम अपनी जीवन की आपाधापी में, इस भाग दौड़ में ये भूल जाते हैं कि हमें क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, हमारी हॉबीज़ क्या थी, क्या हमारे इंटरेस्ट थे। हम इस वक्त अपनी इंटरेस्ट जो है सिर्फ अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स पर लिखते हैं और हम उसी में ही खो जाते हैं। हम बस उन्हीं वीडियोस को देख लेते हैं और हम उससे खुश हो जाते हैं, लाइक कर लेते हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन हम क्या कभी खुद भी वो चीज़ें कर सकते हैं? जी हाँ, मैंने शुरू किया पेंटिंग करना। पेंटिंग के मुझे बहुत सारे पेजेस हैं जिनको मैंने लाइक किया, मैंने फॉलो किया, और फिर मैंने ये देखा कि यार ये चीज़ मुझे भी करनी है, तो मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया। फिर मैंने बहुत सारे क्राफ्ट स्टार्ट किए, बहुत सी चीज़ें बनाकर देखी। टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बिल्कुल उनके जैसा नहीं बनता है, बहुत अच्छा या ए ग्रेड नहीं होता है पब्लिश करने जैसा। लेकिन जब मैं ये कर रही थी तो उस प्रोसेस में मुझे बहुत ज़्यादा काम महसूस हुआ, शांति महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा, और मेरा जो एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी का ऑरा है वो बढ़ गया। रचनात्मकता जब हमारी बढ़ जाती है तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और हम फोकस जब होकर कुछ काम करते हैं तो हमारी रचनात्मकता बढ़ जाती है। ये दोनों एक दूसरे पर जैसे कि समझिए डिपेंडेंट है। अब होता क्या है कि जैसा मैंने पहले बताया, हम इतने मसरूफ़ रहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ खास फ़र्क हमें पड़ता नहीं है। और ये बात सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट या हॉबीज़ या इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है। जब मैं सीखने की बात कर रही हूँ तो बहुत सी चीज़ें हम ऐसी भी सीख सकते हैं जो हमारे करियर में हमें हेल्प करेंगी, जो हमें और आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तो कोई भी ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन है, अगर आगे बढ़ना चाहता है, जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, वो ये बात अच्छे से समझ सकता है या जान सकता है कि अगर मैं अपने आप को अपग्रेडेड रखता हूँ, कुछ नया सीखते रहूँगा, तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और इसीलिए उसका जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंटरेस्ट होना लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंटरेस्टेड नहीं है, कोई हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो हम उस चीज़ की तरफ देखते भी नहीं हैं। इसीलिए बहुत बार ऐसा कहा जाता है, एडवर्टीजमेंट्स ऐसी बनाई जाती हैं कि जिसमें ये लुभाया जाता है कि ये कीजिए, ये करने के बाद ये होगा, ये करने से ये मिलेगा। तो इवन जो बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं तो उसमें ये कैप्शन रहती है कि ऑडली सेटिस्फाइंग वीडियो, यानी कुछ हो ना हो, आपको इससे सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगी। तो ये हम देखें कि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, हमें जीवन में क्या चाहिए। अगर हमें हमारी प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं, हमारे गोल्स हमें क्लियर हैं, तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं जानते हैं, जिनको हम जान सकते हैं, जिनके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नया सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जो मस्तिष्क है उसमें नए पाथवेज बनते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे अगर आप एक रास्ते से बार बार जाते हैं तो वो रास्ता सा बन जाता है, वहाँ से क्लियरिंग हो जाती है, घास हट जाती है और नज़र आने लगता है कि ये रास्ता है। ऐसे ही जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो हमारे माइंड में वो पाथवे बन जाता है, और फिर हमारा जो कंडीशनड है बिहेवियर वो हो जाता है, हम एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने लगते हैं। ऐसे ही जब हम कुछ नया सीखेंगे तो फिर नया रास्ता बनेगा, कुछ नया हमारी लाइफ में आएगा जो अभी तक शायद नहीं था, या जिसे हम पाना चाहते हैं नहीं पा रहे हैं, और जिसे हम इग्नोर करते जा रहे हैं। तो अपनी लाइफ में अगर आप कुछ पैटर्न्स को चेंज करना चाहते हो, एक नए ढर्रे पे ज़िंदगी को लाना चाहते हो, कुछ नया आकर्षित करना चाहते हो अपने जीवन में, कुछ हैप्पीनेस चाहते हो, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर कुछ नया सीखें। अब नया सीखना सिर्फ मेरा मतलब हॉबीज़, इंटरेस्ट या करियर में ही नहीं था, बल्कि बाकी की भी कुछ चीज़ें हम नई सीख सकते हैं जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। तो सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी नई चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं जो हमने पहले कभी सुनी नहीं होती हैं, सोची नहीं होती हैं, देखी नहीं होती हैं। वो हमको ऐसा कुछ रूबरू होते हैं हम उस चीज़ से, और हमको उसके बारे में पता चलता है। वो कोई नई आर्ट हो सकती है, कोई नई टेक्निक हो सकती है, कोई नया इन्वेंशन या नई डिस्कवरी भी हो सकती है, और उसी से फिर हमको एक विचार आता है कुछ नए सृजन करने का। तो जब हम सृजन करते हैं किसी चीज़ का, हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो उससे हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, और कहीं ना कहीं हमारे को अंदर कुछ एक फिलअप होता है, एक हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि येस आई कैन ऑल्सो डू दिस।
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होती है, हमारे जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव ऑरा है, मोटिवेशन है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम सीखना चाहते हैं वो हमारे लिए मॉनेटरीली बेनिफिशियल हों, फाइनेंसेस में हमको हेल्प करें, मेरे करियर में मुझे आगे लेके जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन उससे डेफिनेटली मेरी पर्सनालिटी ज़रूर निखरती है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर बढ़ता है, मेरी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, ये 2 चीज़ें मेरी ज़रूर बढ़ती हैं, ये चीज़ें मुझे ज़रूर मिलती हैं। क्या हमारे लिए हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है? और कितना समय हुआ है हमें कुछ नया क्रिएट किए, कुछ नया सीखे? तो आज ही कुछ नया चुने, नया चुनाव करें। म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक में चूज़ करें, आर्ट एंड क्राफ्ट में तो आर्ट एंड क्राफ्ट में, कुछ नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कोई नई बुक पढ़ना चाहते हो, या फिर कुछ साइंस के अंदर किसी चीज़ पर महारत हासिल करना चाहते हो। आजकल आप क्वांटम कंप्यूटिंग को ले सकते हो, उसमें अगर किसी को इंटरेस्ट है, और वो एक बहुत हाई फाई और बिगर थिंग है, मे बी जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन आप देखो, बच्चों को अभी से कोडिंग सिखाने के लिए बात की जा रही है कि आप कोडिंग सिखाएं, तो उससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी स्मार्ट बनेंगे, वो कुछ नया क्रिएट करेंगे। उसके ऊपर मैं नहीं चाहूँगी कि ये कितना सही है, कितना गलत है, इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हम हमारे एज में हमारे लिए क्या चुन सकते हैं। ये चुनाव आपके हाथ में है, या आपको चुनना है। ऑप्शंस बहुत सारी हैं, तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, सिखालू बन जाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबको आप मोटिवेट कीजिए कि वो भी कुछ नया सीखें और सिखाएं।